वेलकम दोस्तों, युग्म शब्द के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आइए चले देखते हैं नेक्स्ट ई वाला वासुनंदन की बुक से ये लिया गया है। आप पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ उटपटांग ट्रिक बनाऊंगा ताकि आपको याद रहे और लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए पहले देखते हैं। इत्र है आज पहला वर्ड। इत्र मतलब सुगंध होता है, इसमें कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं है। इत्र मतलब सुगंध होता है, आपको पता है। इतर इतर मतलब होता है दूसरा। इतर मतलब क्या है? दूसरा। मैं वहाँ पर प्रयास करूँगा ट्रिक बनाने का जो ये दोनों लगभग सेम हो, बस छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का अंतर हो, वहाँ पर ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ता है। बाकी तो समझ जाते हैं। इतर मतलब हो जाएगा सुगंध, इतर मतलब कोई दूसरा। सिंपल है, याद रखेंगे इसको, है ना। इतर मतलब दूसरा। उद्यत, उद्यत मतलब उद्दंड है। और एक उद्यत है। उद्यत मतलब होता है तैयार, ठीक है। उद्यत जब दिया वाला आता है उद्यत, तो ये क्या होता है? ये होता है तैयार के लिए उद्यत। और ये उद्धत, उद्धत है, ध वाला है, तो ये उद्धत मतलब होता है उद्दंड है। क्या है? उद्दंड है, उद्दंड, ठीक है। धूर्त है, उद्दंड है, उसको बोलते हैं उद्धत, धा वाला। और उद्यत, उ अध यत, उद्यत, उद्यत को बोलते हैं तैयार। उपकार की भलाई करना और अपकार मतलब बुराई करना, सिंपल सा वर्ड है। ऋत मतलब सत्य और ऋतु मतलब मौसम, ये भी एकदम सिंपल है, कहीं पर कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ऋत मतलब सत्य होता है, प्राकृतिक नियम। ऋत मतलब सत्य और ऋतु मतलब होता है मौसम, ठीक। क हमें देखते हैं, चलिए। क में पहला वर्ड है कुल, छोटा कु है। छोटा कु मतलब क्या है? वंश। छोटा कुल मतलब है वंश। और दूसरा जो बड़ा कुल मतलब होता है वो होता है किनारा। बड़ा कुल मतलब क्या है? किनारा। अब यहाँ पर हमको आवश्यकता है कुछ ना कुछ ट्रिक बनाने का, क्योंकि छोटा बड़ा बस में अंतर है, बाकी कुछ वाक्य में, उच्चारण में, मतलब शब्द में कोई अंतर नहीं है। तो चलिए, छोटा वाले क्या करते हैं? छोटा को वंश से जोड़ते हैं। वंश क्या है? छोटा है। वंश क्या है भाई? छोटा है। अब बड़ा क्या है? बड़ा किनारा है। अब आप नाम से देखो, आपको इतना याद रखना है भाई, एक कुल का मतलब वंश होता है, एक कुल मतलब किनारा। अब मैं कन्फ्यूजन आपका दूर करता हूँ, कौन बड़ा है कौन छोटा। इसमें कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड। इसमें कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड। तो 2 वर्ड वाला छोटा रहेगा, छोटा कुल है, छोटा कुल, ठीक। कुल वंश जो है 2 वर्ड में है तो छोटा ले लेगा। किनारा क्योंकि बड़ा वर्ड है, 3 वर्ड है तो बड़ा लेगा, तो बड़ा कुल चाहिए उसको। सिंपल है, ठीक। बड़ा किनारा, ठीक, छोटा वंश, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। बाकी 2 वर्ड 3 वर्ड वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको याद करने में। तो ये छोटा और बड़ा वाला मैंने याद करा दिया आपको। अब ये ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे कि बड़ा कु में, मतलब बड़ा कुल में वंश लिखो कि किनारा रखो। भाई किनारा 3 वर्ड है, बड़ा डालो, वंश 2 छोटा है, कुल डालो। अब बस आपको रटना पड़ेगा मीनिंग, मीनिंग जो कि आपको याद हो जाता है जनरली, कन्फ्यूजन होता है मात्रा में। अब आते हैं कंगाल। कंगाल मतलब तो सिंपल नाम से स्पष्ट है, कंगाल हम लोग बोलते हैं, कंगाल हो गया, गरीब हो गया। कंकाल मतलब होता है ठठरी, क्या बोलते हैं? ठठरी। अस्थि पंजर जो होता है ना हम लोग का शरीर का, उससे बोलते हैं कंकाल। ठठरी याद कर लो, थोड़ा सा है, ज़्यादा ठठरी, ठीक है। कर्म, कर्म मतलब होता है कार्य, कर्म मतलब कार्य। और उसके बाद क्रम, ये भी क्रम मतलब सीक्वेंस। इसमें क्या वर्ड इसके है? सिलसिला, ठीक है भाई। चलो याद करो, जो लिख दिया वही याद करो, इधर उधर क्यों करेंगे ना। कर्म मतलब क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। निष्काम कर्म हम लोग पढ़ते हैं, कार्य, कर्म मतलब कार्य। एक क्रम मतलब होता है सिलसिला। क्रम मतलब क्या हो जाएगा? सिलसिला। दोनों अलग अलग वर्ड है, इसमें ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्रम मतलब सिलसिला, ठीक, ये है। इसके बाद एक छोटा कृति है। अब मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा फिर कुछ ना कुछ उटपटांग आपको याद कराने का। छोटा कृति है मतलब होता है रचना। कृति मतलब क्या है? रचना, छोटा रचना। अब बड़ा कृति, जहाँ पर बड़ा ती हो गया मतलब बड़ा ती, वहाँ पर क्या है भाई? कृति मतलब निपुण, कृति मतलब निपुण, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो छोटा ती है वो रचना के लिए, किसके लिए भाई? रचना के लिए है। अब बड़ा ती किसके लिए? निपुण के लिए, ठीक है। पुण्यात्मा भी वर्ड यूज करते हैं कृति मतलब, तो अगर पुण्यात्मा याद करोगे तो फिर से काम आ जाएगा, 3 वर्ड 4 वर्ड, ठीक है। और निपुण याद करना है तो उसके लिए अपन थोड़ा सोचते हैं। देखो, रचनाकार छोटी छोटी रचनाएं लिखते हैं तो मज़ा आता है। बड़ा रचना अगर पढ़ोगे तो बोर लगेगा कि अच्छा लगेगा, बस बताओ फिर कोई लगेगा। बड़ा रचना बोर लगता है, तो कैसा रचना अच्छा लगता है? छोटा रचना। तो छोटी मात्रा वाले अगर रचना बनाओगे, छोटी मात्रा में अगर रचना लिखोगे, छोटी मात्रा वाली रचनाएँ लिखोगे, तो आप भाई अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा पाठकों को। तो छोटी मात्रा में लिखना है, रचना कैसे लिखनी है? छोटी मात्रा में, ठीक है। तो छोटी मात्रा वाला रचना है, अब बड़ी मात्रा वाला निपुण है, ठीक। कन्फ्यूजन क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट है? बताओ मेरे को। छोटा कुल में क्या आएगा? छोटा कुल, छोटा वंश कौन? जो वंश है। और बड़ा कुल में क्या हो जाएगा? किनारा, ठीक। अब कृत्ति, कृत्ति मतलब हो जाएगा मृग चर्म, इसको याद कर लीजिए, छोटा सा। कृत्ति मतलब मृग चर्म, जो मृग की साल होते हैं चर्म, चमड़ा, उसको बोलते हैं मृग चर्म, कृत्ति। और कीर्ति मतलब यस हो जाएगा आपका, कीर्ति फैल ऐसे बोलते हैं, कीर्ति फैल है, कीर्ति। कृत, कृत मतलब किया हुआ। देखो यहाँ से पूरा कृति, कृत, कृत ये सब है, तो तीनों याद रखना चाहिए। कृत मतलब किया हुआ, आपके द्वारा कृत, कृत मतलब किया हुआ।
अकृत, ये कृत, कृत मतलब होता है खरीदा हुआ, क्या खरीदा हुआ। आप लोग सुने होंगे क्या, विक्रेता, क्रेता, क्रेता सुने होंगे नहीं, क्रेता, ठीक, क्रेता से बना है कृत, कृत मतलब खरीदा हुआ, क्रेता मतलब खरीदने वाला, क्रेता मतलब क्या होता है, आप लोग लाभ हानि पढ़ते हो, क्रेता, क्रेता मतलब होता है खरीदने वाला, तो इसी क्रेता से बना हुआ है क्रेता, कृत, ठीक, कृत मतलब हो जाएगा खरीदा हुआ। कन्फ्यूजन होगा क्या, अगर इससे नहीं होना चाहिए, ठीक, क्यों होगा, क्रेता मतलब खरीदा हुआ, कृत मतलब खरीदा हुआ, सॉरी कृता मतलब खरीदना, मतलब कृत मतलब खरीदा हुआ। क्रांति, क्रांति मतलब उलट फेर, क्रांति मतलब क्या होता है, उलट फेर, ठीक है। और कांति, कांति मतलब चमक, कांति, ठीक है, कांति मतलब चमक। 3 वर्ड है यहाँ पर देखो, एक है क्रांति, क्रांति मतलब क्या होता है, उलट फेर, जो हम लोग जनरली समझ रहे हैं, क्रांति मतलब फ्रांस की क्रांति मतलब उलट फेर। एक होता है कांति, कांति मतलब होता है चमक, क्या होता है जी, चमक, चमक होता है, चांदनी होती है, कांति है ना, चंद्रमा की कांति बड़ा चंद्रमा। उसके बाद क्लांति, क्लांति मतलब होता है थकावट, क्लांति मतलब क्या होता है, थकावट, ठीक, थकावट। क्लांत हो गया शरीर, क्या हो गया, क्लांत हो गया मतलब थक गया है, ठीक। क्रांति मतलब उलट फेर, ठीक। कांति मतलब चमक, तीनों अलग अलग वर्ड है, और क्लांति मतलब थकावट। कहीं कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, 1-2 बार याद करोगे याद हो जाएगा, ठीक, बहुत सिंपल सा वर्ड है। अब आता है इसमें बड़ा कली और छोटा कली, इसको देख लो, कली और एक है छोटा कली। तो जनरली आप कलयुग लिखते हो तो कलयुग में छोटा ली ही रहता है, इसलिए कली से कलयुग आपको आराम से याद हो जाएगा, छोटे वाले में कलयुग लिखना है। अब बड़ा किली जो है, बड़ा किली ये फूल के लिए है, अध खिला फूल, कैसा फूल, अध खिला फूल, ठीक। हम बोलते हैं नहीं फूल से पहले कली होती है, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो कली मतलब क्या हो जाएगा, अध खिला फूल, और ये कली कलयुग को लिखते हैं छोटा ली से, तो कलयुग हो जाएगा, कली मतलब कलयुग, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कृपाण, कृपाण और कृपण 2 वर्ड है। कृपाण मतलब होता है कटार, कृपाण मतलब क्या हो जाएगा, तलवार, कटार, इसको बोलते हैं कृपाण, कृपाण मतलब कटार, ठीक है। और कृपण मतलब कंजूस, कृपण मतलब क्या है भाई, कंजूस, जो बहुत ही पैसे के लिए मरते रहता है उसे बोलते हैं कृपण, कंजूस। और कृपाण मतलब तलवार, कृपाण कटार तलवार, ठीक। करण, करण मतलब एक आप कारक है, कर्ता ने कर्म को पढ़ते हैं वही, करण मतलब कारक है, ठीक। इसके दूसरा हो जाएगा आपका करण के बाद कर्ण, कर्ण मतलब हो जाएगा कान, कान एक नाम भी है कर्ण, है ना, पढ़ते हैं कान, एक वर्ड याद रखें। कुंडल, कुंडल मतलब हो जाएगा कान का भूषण, कुंडल बोलते हैं। और कुंतल, कुंतल मतलब होता है सिर के बाल, इसको याद रखो, ये थोड़ा अच्छा है और अलग है। कुंतल मतलब क्या होता है, कुंतल मतलब होता है सिर के बाल, सिर के बाल, जो हमारे सिर के ऊपर के बाल होते हैं उसको हम बोलते हैं कुंतल, कुंतल, ठीक, कुंतल याद रखेंगे, दोबारा लिखोगे तो याद हो जाएगा। और ऐसे याद कर लो, जो कुंती थी उसके बहुत सिर में बाल थे, तो कुंती से कुंतल याद कर लेना, बन जाएगा कुंतल की कुंती थी, ठीक, कुंतल देश की कुंती थी, ऐसे याद रखो, 1-2 बार बोलो, ठीक। कुंती कहाँ से गई थी, कुंतल देश की, कुंतल सिर के बाल हो जाएगा, ठीक है। कपिस, देखो बड़ा पीस और छोटा पीस वाला है, तो देखो हनुमान जी ताकत में छोटे थे बड़े थे, बस बताओ मेरे को, बड़े थे कि नहीं, तो बड़ा वाला पीस रहेगा इसमें, ठीक है। कपीस, कपीस में कौन सा बड़ा, बड़ा पीस रहेगा, तो हनुमान जी का नाम लेना है, हनुमान जी। और छोटा पी रहेगा, छोटा पी, तो फिर मटमैला, क्या लेना है, मटमैला, ठीक। हमारे कपड़े में जो मैला होता है छोटा सा धब्बा लगता है, बड़ा धब्बा नहीं लगता, कितना लगता है, छोटा सा धब्बा, इसलिए कपीस, ठीक है। अब आता है कपी और कपी, ये कपी में मतलब बंदर होता है, छोटा बंदर, कैसा बंदर, छोटा बंदर, जैसे छोटी मात्रा लगाएंगे। और एक कपी बड़ी कपी आती है, तो बड़ी पी इसका मतलब होता है घिरनी, क्या होता है जी, घिरनी। तो देखो जो घिरनी होती है, घिरनी, तो वो क्या होता है, बड़ी घिरनी होती है, क्या होती है भी, बड़ी घिरनी। अब कैसे याद रहेगा सर, ऐसे बड़ा छोटे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो मेरे को बात बताऊँ, छोटू सा बंदर कैसे आपको याद नहीं रहेगा, बताओ मेरे को। छोटू सा बंदर प्यारा होता है कि नहीं, कितने बार बोलूँ, छोटू सा बंदर प्यारा होता है, छोटू से बंदर को खिलाएंगे, ऐसा कुछ भी सोचो बार बार। मैं छोटा नहीं बंदर वाला, कपी, छोटा पी बंदर के लिए रहेगा, ठीक है। अब बड़ा पी आ गया, तो कपी मतलब होता है घिरनी, क्या होता है, घिरनी। अब इसको ऐसे याद कर, तो यहाँ से पी वर्ड है ना, तो घिरनी में एक टाइप से वो जो कुएँ से पानी निकालते हैं ना, तो उसमें जो लगा रहता है लोहे का, उसको बोलते हैं घिरनी। तो पानी पीने के लिए घिरनी की यूज़ करते हैं एक्चुअल में, इसलिए कपी है, बड़ा पी, ठीक। तो ये 4 कपी, कपीस, और मतलब दोनों टाइप से वाले, छोटे बड़े कंप्लीट कर दिया मैं, ठीक। कीला, तो कीला तो कील को बोलते हैं, बड़ी खूंटी जाते हैं, चाक की खूंटी, ठीक।
और छोटा किला मतलब गढ़ होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं गज किला। गज किला लिखोगे तो ऐसे किला लिखोगे कि नहीं, तो ये किला गढ़ किले, ठीक है। छोटा किला गढ़ किले, और बड़ा किला किसके लिए, खूंटी के लिए, खूंटी के लिए, ठीक है। कुट, कुट मतलब होता है पहाड़ की चोटी। कुट मतलब क्या होता है, पहाड़ की चोटी, बड़ा कुट। आएगा छोटा कुट, कुट मतलब हो जाएगा किला, किला को कुट भी बोलते हैं, ठीक है। अब छोटा बड़ा देखो कैसे याद करते हैं, देखो किला में छोटा की ई की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, बड़ा क्यों करेंगे भाई, दोनों तरफ छोटा छोटा रहेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। तो छोटा कू, छोटे की, ऐसा किला किला रहेगा। अब किला लिखना नहीं आता मत बोल देना मेरे को, ठीक है। किला लिखना जानते हो आप लोग, इतने भी बड़े वो नहीं हो, ठीक है, 12वीं पास हो चुके हो। गज किला लिखते ही हो, बहुत सारा किला लिखते हो। किला में छोटा की रहता है और इसलिए छोटा ऊ लगाएंगे, दोनों तरफ बराबर करेंगे। यहाँ बड़ा कू है, बड़ा कू क्यों भाई, क्योंकि पहाड़ की चोटी को बोलते हैं हम लोग बड़ा कू। पहाड़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है छोटा होता है, बताओ पहाड़ कितना होता है, छोटा होता है बड़ा होता है। गोवर्धन पहाड़ इतना बड़ा था कि पूरा वृंदावन उसके, सॉरी पूरा जो गोकुल था उसके नीचे आ गया था, गोकुल के लोग। तो कुट पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, तो बड़े वाली मात्रा पहाड़ में रहेगी। तो कुट मतलब पहाड़ की चोटी, ठीक है। इसलिए मैं बस ये बात आप याद करो, रटो कि मतलब क्या है दोनों का। बस कुट बोल दिया ना, तो कुट में दो अर्थ है भाई, पहाड़ की चोटी और एक होता है किला। अब किला में छोटी मात्रा तो छोटी कुट हो जाएगी किला के लिए, और बड़ी मात्रा हो जाएगी अपने पहाड़ की चोटी के लिए। ऐसे याद करो, क्या दिक्कत है, कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। करकट, करकट मतलब हो जाएगा कूड़ा, कूड़ा करकट बोलते ही नहीं आप लोग बार बार, कूड़ा करकट वही वाला है। ये करकट है, करकट मतलब केकड़ा, क्या केकड़ा, केकड़ा, ठीक है, ठीक है। इसमें तीन वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है, कूड़ा करकट, ठीक है, केकड़ा। और जनरली करकट हम लोग तत्सम तत्वों में बार बार पढ़ते हैं, करकट केकड़ा ऐसा करके, तो इसलिए उस चक्कर में याद हो जाता है जनरली। अब हम लोग पढ़ते ही हैं तत्सम तत्व में। बाकी कूड़ा करकट आप लोग बोलते हो बार बार, तो करकट कूड़ा रहेगा। कटिबद्ध मतलब तैयार, कटिबद्ध मतलब तैयार। और कटिबंध, बंध मतलब ये क्या है, कमर बंध है। कटिबंध मतलब कमर बंध, ठीक, करदानी आभूषण है कटिबंध। और कटिबद्ध मतलब तैयार होता है, ठीक है। कृषाणु और कृषाण, देखो कृषाणु मतलब क्या होता है, कृषाणु मतलब होता है आग, साणु मतलब क्या हो जाएगा, आग, कृषाणु। और कृषाण, कृषाण मतलब हो जाएगा किसान, किसान, किसान क्या बोलते हैं, कृषाण बोलते हैं। और कृषाणु मतलब हो जाएगा आग। कटीली और कटीली, देखो कटीली नॉर्मल है, उसमें तीक्ष्ण होता है, कटीली जो है तीक्ष्ण धारदार। और कांटे की मात्रा आ जाएगी तो कांटेदार। देखो कांटा में चंद्र बिंदु रहता है, तो यहाँ भी चंद्र बिंदु वाला जो है कांटे के लिए है। ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सोचो तब बनेगा। जैसे कटीली लिखा हुआ आएगा, अर्थ ही तो बताना है और क्या करना है। तो जिसमें चंद्र बिंदु रहेगा उसमें चंद्र बिंदु लगा दो, चंद्र बिंदु कांटे में रहता है, कांटेदार। और नॉर्मल कटीली बस है तो भाई इसमें नहीं है, धारदार, धारदार लिख दो इधर, क्या दिक्कत है ना। बाकी याद तो रहेगा कि कटीली में एक धारदार लिखना है और एक कटीली में आपको क्या लिखना है, कांटेदार। बार पढ़ो याद हो जाएगा, कुछ ना कुछ ट्रिक ऐसे बनता जाता है। अब देखो छत्र, छत्र मतलब होता है छाता, छत्र मतलब क्या हो जाता है, छाता। एक ये वाला छत्र है, छत्र मतलब छत्री है, तो नाम से ही बन रहा है भाई, ये छ है तो छत्री ही लिखना है, और ये छत्र है तो छाता हो जाएगा, ठीक। छत्र से छाता, एक छत्र से छत्री, तो जैसा छ लिखा रहेगा वैसे ही आपको छ लिखना, क्योंकि दोनों को हम लोग छ बोलते हैं। छात्र मतलब विद्यार्थी, और ये छात्र मतलब हो जाएगा क्षत्रिय संबंधित, ठीक है, छत्र छात्र, क्षत्रिय संबंधी, छात्र विद्यार्थी। कोश, ये वाला जो कोश है षटकोण कषा, इसमें है खजाना, इसमें क्या है, खजाना। और ये वाला जो कोश है शक्कर कषा, इसका मतलब होता है शब्दकोश, शब्द संग्रह, शब्द संग्रह। तो कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई षटकोण के सवाल है किसके लिए है, ये खजाना के लिए है। और ये देखो शक्कर असर यहाँ भी, शक्कर असर शब्द में भी रहता है, तो शब्द वाला शब्द, तो शब्द वाला सा जो है वो कोश, शब्द भंडार के लिए रहेगा, ठीक। तो यहाँ तक हो गया मेरा फटाफट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ख और ग में। ख ग में है खोआ, ये खोआ है और ये खोया है। तो खोआ मतलब होता है दूध का जो बना ठोस पदार्थ होता है, दूध को औटाने के बाद बनता है खोआ, खोआ, ठीक है। अब खोया, खोया मतलब खो गया, भूल गया, खो गया, उसको बोलते हैं खोया, सिंपल है। गण मतलब समूह होता है, गण मतलब क्या होता है, समूह, ठीक है। महावीर के गण ऐसे पढ़ते हैं, गण मतलब समूह। गण्य मतलब गिनने योग्य, गण्य मतलब गिनने योग्य को गण्य बोलते हैं। ग्रह, ग्रह मतलब होता है आपका सूर्य चंद्र आदि, इन सबको ग्रह बोलते हैं। और गृह मतलब घर, ये तो सिंपल से, गृह मतलब घर। ग्रह मतलब आकाशीय पिंड भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ मतलब यहाँ पर शक्कर लिखा है, और गुड़ मतलब गंभीर, ठीक है। तो ये जो ढक्कन की ढा वाला है, तो इसका मतलब क्या है, गुड़ मतलब गंभीर। और बाकी गुड़ मतलब शक्कर, ये तो सिंपल गुड़ शक्कर सब लोग लिखते हो बचपन से आ रहा है, तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। च और ज में देखते हैं। चिर मतलब पुराना,
छोटा चीर जहाँ पर है वहाँ पर क्या है भाई, चीर मतलब पुराना। अब बड़ा चीर मतलब होता है वस्त्र, बड़ा चीर मतलब क्या होता है वस्त्र, ठीक है। चीर मतलब वस्त्र, कपड़ा लिखा है जैसा यहाँ पर कपड़ा। चलो ये बताओ, चीर हरण सब पढ़ सुने होंगे, चीर हरण। तो जब चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी की साड़ी लंबी थी कि छोटी थी? हाँ, इतनी लंबी थी कि दुशासन थक गया था, मतलब खींचते खींचते थक गया था, ठीक है। खींचते खींचते थक गया था। तो भाई बहुत लंबी थी, मतलब बहुत बड़ी थी, क्या थी, बहुत बड़ी। तो बड़ी वाली जो मात्रा है वो कपड़े के लिए होता है, बड़ी वाला मात्रा किसके लिए होता है, कपड़े के लिए होता है। अब छोटा चीज है, छोटा चीज, तो ये छोटा चीज। अब जब मान लो मेरे को बताओ, कोई चीज़ पुराने होता जाता है, कोई चीज़ क्या होता है, पुराना होता जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्या होते जाता है, छोटा होते जाते हैं। पहले भाई बहुत बड़ा रहता है, फिर जैसे जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी चीज़, जैसे मान लो शैम्पू साबुन कुछ भी, तो यूज़ करते जाते छोटा नहीं होता जाता है। याद कर लो, याद करने में क्या है, ठीक है। पुराना मतलब छोटा, पुराना मतलब छोटा। और बड़ा कौन सा होगा, बड़ा जो है वस्त्र वाला हो जाएगा। तो चीर मतलब कपड़ा हो जाएगा बड़ा वाला, और छोटा चीर वाला क्या हो जाएगा, पुराना, ठीक, चीर पुराना, ठीक है। चिरंजीवी जब लिखते हैं तो छोटा चीर लिखते हैं जनरली पुराने के लिए। अब ये चूर मतलब एक होता है चूरा, चूर्ण, और एक चूड़ मतलब होता है सिर, चोटी जो बनाते हैं हमारे सिर में, सीखा बोलते हैं जिसको, चोटी। तो चूड़ मतलब चोटी हो जाएगा, और चूर मतलब चूड़ा। देखो छोटा ची है, चीता मतलब सौ जलाने के लिए जो अपन लकड़ियों का ढेर बनाते हैं उसको उचित चीता, ठीक है। सौ जलाने के लिए जो बनाते हैं वो चीता। और चीता ये तो पशु है, बाकी तरह के हिंसक पशु है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में चीतवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीतवा, ठीक है। तत्सम में भी चीतवा बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आ जाएगा आपका चतुष्पद, यानी कि चौपाया। चतुष्पद मतलब क्या है, चौपाया। देखो पद मतलब पैर होता है, इसलिए चतुष्पद हो जाएगा। चतुष्पथ, पथ मतलब रास्ता होता है, तो चौराहा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पथ मतलब रास्ता होता है तो चतुष्पथ में चौराहा लिखेंगे। और चतुष्पद, पद मतलब पैर होता है तो चौपाया लिखेंगे, ठीक। ये दोनों दिया रहेगा भाई, चतुष्पद और चतुष्पद का अर्थ बताओ, हमको बस अर्थ लिखना है। तो पद मतलब पैर, तो चौराहा, और ये सॉरी चौपाया, और उधर चौराहा। चार मतलब एक अंक है भाई, चार। और चारू मतलब सुंदर, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, सब पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। चारू मतलब सुंदर, चारू मतलब क्या होता है, सुंदर, ठीक है। चारू सुंदर, चारू हमारे दोस्त भी है तो वो भी बहुत सुंदर है बेचारी, बहुत बहुत अच्छी है, क्यूट है। चर, चर मतलब नौकर, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका चक्रवात। चक्रवात मतलब हो जाएगा बवंडर। चक्रवात मतलब क्या हो जाएगा, बवंडर। और चक्रवाक मतलब चकवा पक्षी को बोला जाता है चक्रवाक, ठीक है। चक्रवात मतलब बवंडर, सब जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और चक्रवाक मतलब होता है चकवा पक्षी, चकवा पक्षी। जगत, जगत मतलब हो जाएगा कुएं का चौतरा। ये देखो इसको याद करना ज़्यादा, दोनों जगत एक ही है, और कहीं कुछ अंतर नहीं, दोनों में जगत है ना। एक जगत मतलब संसार जानते हो आप लोग, और एक जगत मतलब कहा था कुएं का चौतरा। अब देखो हम लोग के गांव में खासतौर पे क्या होता है, हर गांव की बात है, कुएं का जो चौतरा होता है ना, वहीं पर बैठ के लोग अपना पूरा संसार भर की बातें करते रहते हैं। तो ऐसे में इसको याद किया हूँ। एक जगत मतलब क्या हो जाएगा, संसार, और एक जगत मतलब कुएं का चौतरा। कुएं के चौतरे पर ही जगत के लोग बैठ के पूरा संसार भर की बातें करते हैं, ऐसे में सोच लें। तो उसमें जगत भी है, संसार भी है, उसमें कुएं का चौतरा भी है, सब आ जाता है, ठीक है। कुएं के चौतरा में बैठ के सभी लोग संसार भर की बात करते रहते हैं, जगत भर की बात करते रहते हैं ऐसा। और हम लोग सोते रहते हैं उसी में, और पास में कुआं है, वहाँ से आवाज़ आते रहता है, पूरा जगत भर की बातें, ठीक है। जलज, जलज मतलब होता है कमल, और जलद मतलब बादल, ठीक है। द वाला बादल के नाम, ज वाला कमल के नाम, जलज ने कमल, जलद मतलब बादल। जघन्य, जघन्य मतलब गर्हित या शूद्र, और जघन मतलब होता है नितंब, ठीक है। ये दो वर्ड आपको याद रखेंगे। जघन्य मतलब क्या हो गया, हम लोग जनरली एक और वर्ड पढ़े थे ना, अंत्यज ऐसा करके कुछ पढ़े थे, अंत्य मतलब नीच, ऐसा कुछ वर्ड, अंत और अंत्य पढ़े थे शायद, देख लेता हूँ एक मिनट, रुको, याद होना जरूरी है, रिविजन कर लेना भाई आपको। ये देखो अंत्य पढ़े थे, अंत्य मतलब क्या है, नीच, उसी वर्ड में है जहाँ त्या वाला है। जघन्य मतलब हो जाएगा ग्रहित या शूद्र, और जघन मतलब नितंब। ट देखते हैं। देखो एक बड़ा टू है और छोटा टुक। अब इन दोनों का अंतर देखो मेरी तरफ से। छोटा टुक मतलब थोड़ा, छोटा टुक मतलब थोड़ा, अब बड़ा टुक मतलब टुकड़ा। अब इसमें थोड़ा खेल वाला चीज़ है, ठीक है। मात्रा देखोगे तो लगेगा गलत हो जाएगा, इसलिए उल्टा देखो, कैसे देखेंगे। देखो छोटा टुक मतलब क्या, छोटा है मतलब थोड़ा रहेगा, ये तो याद करा लोगे। अब इसमें टुकड़ा है तो ये 3 वर्ड है, ये 2 वर्ड है, तो छोटा वाला कम वर्ड छोटे में डाल दो, बड़ा वाला बड़े में, ठीक है। तो टुक मतलब क्या है, एक टुक मतलब छोटा वाला थोड़ा होता है, और बड़ा वाला क्या होता है, टुकड़ा होता है, ठीक है। अगर यहाँ तक भी याद रहा कि भाई मेरे को इतना याद आ रहा है कि
टुक मतलब एक छोटा था और एक टुक मतलब एक थोड़ा था और एक टुक मतलब टुकड़ा था, बट कौन कौन सा है, तो मेरा ये ट्रिक काम आ जाएगा वहाँ पर। थोड़ा मतलब छोटा सा रहेगा तो छोटा डाल दो, और टुकड़ा चूँकि 3 वर्ड है उसमें तो बड़ा वर्ड है इसलिए बड़े में डाल दो, ठीक बन जाएगा। तो टुक का टुक हो गया। टोटा, टोटा मतलब होता है घाटा, टोटा मतलब घाटा। और टोंटा जहाँ पर मस्ते आ जाता है वहाँ पर होता है बंदूक का कारतूस, बंदूक का कारतूस, ठीक है। देखो ये टोटा मतलब क्या है, घाटा, टोटा घाटा, टोटल घाटा हो गया, ऐसा टोटल घाटा हो गया नहीं। और टोंटा, टोंटा मतलब होता है बंदूक, बंदूक का कारतूस। बंदूक में मस्ते है तो जहाँ मस्ते वाला चीज़ रहेगा ना वहाँ बंदूक के लिए यूज करना, बंदूक का कारतूस, ठीक है। मस्ते वाला जो टोटा रहेगा वो बंदूक के लिए रहेगा, क्योंकि बंदूक में भी मस्ते होता है उसमें मस्ते है, ठीक है। टोटा बंदूक का कारतूस। फिर है डिठ, एक है डिठ। तो डिठ मतलब होता है दृष्टि, डिठ मतलब दृष्टि। और ढिंठ मतलब जो होता है निडर या उपद्रवी, उपद्रवी उद्दंडी लिख सकते हो, बाकी जो लिखा हो लिखो। ढिठ मतलब निडर, ठीक, ढिठ मतलब निडर। और एक डिठ मतलब दृष्टि, ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर आता है त वाला। तो त वाले में क्या क्या है, त वाले में तड़ाक और तड़ाक। देखो तड़ाक मतलब जल्दी, तड़ाक मतलब जल्दी, तड़ाक से लेके आओ बोलते हैं ना, तड़ाक से लेके आओ, ठीक है। तड़ाक मतलब जल्दी होता है। और तड़ाक, तड़ाक मतलब तालाब होता है, क्या हो तालाब, तड़ाक मतलब तालाब, ठीक है। तड़ाक मतलब तालाब हो जाएगा। और तड़ाक से जल्दी लेके आओ मतलब क से जल्दी लेके आओ, ठीक है, तड़ाक। तरणी, तरुणी और तरुणी ये तीनों को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो पहले आप देखते हैं तरणी, छोटाणी। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें जी, बहुत लोग, सबको होता है, मुझे भी होता था, लेकिन जब से मैंने उठपटांग पढ़ना शुरू किया तब से मेरे को होता ही नहीं कुछ। अब कहाँ से हो, उठपटांग पढ़ के बैठे हुए था, बड़ा तरुणी, ठीक है। और एक है तरुणी। देखो तरुणी तो हम लोग वैसे युवती को बोलते हैं तरुणी, इसमें कन्फ्यूजन में बात ही नहीं है। तरुणी, तरुण, तरुणी नहीं बोलते हैं, तरुण मतलब युवक और तरुणी मतलब युवती, तो ये तो क्लियर हो गया, तरुण तरुणी युवती वाला होगा, अलग चीज़ है वो, है ना, तरुणी है। अब ये तरणी और तरणी में देखा तो छोटे नी और बड़ी नी के अंदर देखो, छोटे नी मतलब क्या है, छोटे नी मतलब है आपका सूर्य, और बड़ी नी मतलब क्या है, नाव, बड़ी नी मतलब नाव, ठीक है। तो मुझे ये बताओ आप लोग, जो सूर्य देवता होते हैं और नाव, दोनों को अगर मैं देखूं यहाँ से तो मुझे छोटा कौन दिखेगा, कौन दिखेगा छोटा, सूर्य तो इतना गोला दिखता है, और नाव, नाव तो भैया इतना बड़ा दिखता है, ये नाव है मेरा, ठीक है, ऐसे नाव है, यहाँ झंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो कौन दिख रहा है बड़ा, ये सूर्य है, और ये नाव है, कौन बड़ा दिख रहा है, नाव बड़ा दिख रहा है भाई, तो बड़े वाले में नाव रहेगा, सिंपल सी बात है। और छोटे वाले में, छोटे वाले में सूर्य रहेगा। कोई कन्फ्यूजन है क्या, अब बताओ मेरे को। नहीं नहीं, सोच लो, कोई कन्फ्यूजन निकालो भाई, सीधी सी बात है। भाई मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ सिंपल सिंपल नदी किनारे, तो मुझे नाव दिख रहा है 10 फीट का, मान के चलो 10 फीट का, और सूर्य दिख रहा है मुझे अपने मतलब अंगूठी के बराबर, तो सूर्य बहुत छोटा है तो छोटा लगाऊंगा मैं उसमें, क्यों बड़ा लगाऊंगा, और नाव बहुत बड़ा है तो मैं बड़ा लगाऊंगा, ठीक, बड़ा नाव है मेरे पास। तो तरणी मतलब नाव जो कि बड़ा रहेगा, और तरणी छोटा वाला वो रहेगा सूर्य के लिए। कन्फ्यूजन हो तो अब बताओ मेरे को, नहीं होगा। और तरुणी मतलब युवती होता है, वो अलग ही चीज़ है, वो कैटेगरी से अलग है वो, ठीक है। तो तरणी और तरुणी को मैं बता दिया आपको। अब आता है तक्र, तक्र और तर्क। तर्क मतलब तो बहस होता है, ये तो आप सब जानते हैं, तर्क मतलब बहस होता है। और तक्र मतलब मट्ठा, मट्ठा को बोलते हैं तक्र, मट्ठा क्या बोलते हैं, तक्र। अब यहाँ पर तरी तरीका, इसको भी देखो, कहाँ लगे चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, चलो चलो, ठीक है। बड़ा तरी, बड़ा तरी मतलब होता है गीलापन, गीलापन। और छोटा तरी, छोटा तरी मतलब होता है नाव, ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ पर क्या भाई उल्टा कर दिया है, छोटा तरी को नाव बोल दिया है। अब तरणी जब था तो बड़ा वाला में लगाए थे, ठीक है। तो वहाँ पर याद रखना तरणी सूर्य और नाव के लिए, और यहाँ पर क्या है तरी और तरी, तो मैं दूसरे तरीके से याद कराऊंगा, बड़ा छोटा यहाँ नहीं रखूँगा, यहाँ दूसरा रखूँगा। चलो देखो यहाँ पर देखो, नाव में कितने वर्ड हैं भाई, 2 वर्ड, और गीलापन में कितने वर्ड है, 4 वर्ड। तो बड़ा वर्ड ज़्यादा बड़ा गीलापन तरी के लिए हो जाएगा, ठीक है भाई। मुझे इतना पता है तरी मतलब गीलापन होता है, और एक तरी मतलब नाव होता है, मैं इतना बस याद करता हूँ। अब बाकी छोटा बड़ा किस में लगाना है मैं ऐसे ही याद करता हूँ कि देखो यहाँ पर तरी मतलब क्या है, छोटा है, 2 वर्ड है तो मैं छोटा लगा देता हूँ। गीलापन में 4 वर्ड है तो बड़ा लगाऊंगा। और तरीका, गीलापन में बड़ी मात्रा क्या है, घी में बड़ी मात्रा है तो भाई मेरे को बड़ी वाली चाहिए, ठीक है, तरी लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक। बड़ी की मात्रा घी में इसलिए बड़ा लगाऊंगा, बाकी जो बचा वो लगा दो छोटा सा ही दूसरे। याद हो गया।
अब ये आया हुआ तो बार बार आता है। तुरंग मतलब घोड़ा और तरंग मतलब लहर। तरंग आप लोग पढ़ते ही हो बचपन से, प्रकाश का तरंग दधरिया ये सब। तरंग मतलब लहर होता है। और तुरंग मतलब होता है तुरंग, तुरंत भाग जाता है। कौन भागता है? घोड़ा। तुरंत कौन भागता है? घोड़ा। तो तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा, घोड़ा भागता है तुरंत। तुरंत भागता है कौन? घोड़ा। तो तुरंत से तुरंग याद कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, तुरंग घोड़ा रंगने के लिए भागता है, ऐसे याद रखो। घोड़ा तुरंत रंगने के लिए भागता है। घोड़ा तुरंत रंग देख के भाग जाता है। तो तुरंत से तू से तुरंत निकाले, रंग से रंग तुरंग याद रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं द और धा में, ठीक है। द और धा में, ठीक है। तो याद हो रहा है, गीलापन में 4 वर्ड है, यहाँ पर 2 वर्ड है, और यहाँ पर सूर्य जो एकदम छोटू से दिखता है मेरे को नाव, लेकिन मेरे को बहुत बड़ा दिखता है तरणी में, ठीक है, बहुत बड़ा दिखता है। ऐसे याद करेंगे उल्टा उल्टा। द और धा में देखते हैं। देखो दार मतलब स्त्री, दार मतलब स्त्री, तो ऐसे मैं याद किया था इसको। देखो स्त्रियाँ राज बताओ ना, बट ऐसे याद किया था। दार मतलब स्त्री है ना, तो समझदार स्त्री ऐसे याद किया था। आपकी तारीफ कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नाराज मत होना, तारीफ से जल्दी नाराज होती हैं लड़कियाँ। दार मतलब क्या हो जाएगा? स्त्री, तो समझदार स्त्री, ठीक, ऐसे करके याद किया। दार मतलब स्त्री। और द्वार, द्वार मतलब हो जाएगा दरवाज़ा। ये तो सिंपल है, द्वार तो आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे, तेरे आई द्वारे बारात वाला गाना सुने होंगे। द्वार मतलब हो जाएगा दरवाज़ा। और दार मतलब हो जाएगा आपका समझदार स्त्री, स्त्री, ठीक है। दार मतलब स्त्री, ठीक। वैसे दारा मतलब पत्नी होती है। अब मैं कहीं पढ़ा हूँ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट दारा मतलब पत्नी होता है, इतना याद रखना। तो दार दारा वहाँ से बना है एक्चुअल में। दूत मतलब संदेशवाहक, और द्यूत मतलब जुआ। तो ये तो सिंपल चीज़ है, द्यूत मतलब जुआ होता है, ये आप लोग शकुनी मामा से सीखे ही होंगे, ठीक है। बड़ा जू रहेगा, बड़ा दूत है तो बड़ा जू रहेगा, सिंपल सी बात है। और दूत, दूत ये दूत है, ये दूत में संदेशवाहक जो संदेश पहुँचाता है, ठीक है, दूत संदेशवाहक। अब दिन और दिन देखते हैं। तो ये दिन, छोटा दिन, तो ये दिन दिन मान के लिए है, दिवस के लिए। दिन जो है दिवस के लिए, छोटा दी छोटा दिन। बड़ा दी जो है गरीब के लिए है। गरीब में क्या रहता है? बड़ा रहता है री, तो यहाँ बड़ा दी रहेगा, ठीक है। दिन दिवस के लिए और गरीब के लिए दिन, ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें बताना भी नहीं चाहिए, बट मैं बोल दिया 2 वर्ड ताकि आपको याद रह करके। ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब आते हैं दारू में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखो दारू और एक है बड़ा दारू। देखो बड़ा में ऐसे थोड़ा सा मानतरा जाता है, फिर ऐसे आता है, और ये डायरेक्ट जाता है इसमें, ठीक। तो एक छोटी दारू मतलब होता है लकड़ी, छोटी दारू मतलब लकड़ी। बड़ा दारू मतलब होता है हाथ, शराब। क्या? शराब, जो हम लोग मतलब हम नहीं पीते भाई, जो पीने वाले पीते हैं, ठीक है। तो दारू, ये दारू क्या है? शराब के लिए, शराब, ठीक है। और ये लकड़ी के लिए, ठीक है, दारू बन जाएगा ये। छोटा वाला लकड़ी के लिए, बड़ा वाला शराब के लिए। लकड़ी छोटी सी होती है, शराब पीने वाले अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। क्या बोलोगे। अब एक है छोटा द्वीप, छोटा द्वीप हाथी के लिए। और बड़ा द्वीप मतलब होता है टापू, बड़ा द्वीप मतलब टापू, ठीक। तो ये तो याद रहेगा, बड़ा द्वीप टापू, इसलिए छोटा द्वीप हाथी ऑटोमेटिक याद हो जाता है, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बड़ा द्वीप ही होता है टापू, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। टापू द्वीप ऐसे पढ़ते हैं। महाद्वीप लिख के दिखाओ ना, कैसे लिखोगे, देखो महाद्वीप बड़ा ही लिखाएगा, नेचर में है वो, ठीक है। तो बड़ा द्वीप में आ जाएगा आपका टापू, और छोटा के लिए आ जाएगा आपका हाथी, छोटा द्वीप, ठीक। छोटू हाथी याद लो, छोटू हाथी, छोटा हाथी गाड़ी में बैठोगे, मारुति सुजुकी का छोटा हाथी गाड़ी, ठीक। अब दमन, दमन मतलब होता है दबाना, दमन मतलब दबाना। और दामन मतलब आंचल, ठीक है। दामन में आग, आँच क्या बोलते हैं, दामन में आग लगी है, क्या बोलते हैं। दामन मतलब हो जाएगा आंचल, और दमन मतलब दबाना। दांत मतलब दर्शन हो जाता है, दर्शन दांत। और दांत मतलब होता है दांता, दांत मतलब दाता, ठीक है। आ की मात्रा बस करनी है, इसमें कुछ नहीं, दाता। अब ये दांत है, दांत मतलब दर्शन होता है, दर्शन मतलब दांत, वही अल्टरनेट कर दिया। और दंसन, दंसन मतलब देखो दंस मतलब क्या होता है? दंस मतलब डंक, ठीक है। डंक, दंस मतलब क्या होता है? डंक। तो दंसन मतलब डंक मारना या दांत से काटना, दांत से काटना, दंत। तो ये हो गया आपका द वाला, थोड़ा बचा है देख लो। देखो दाई, दाई, ये वाला दाई जब रहता है तो आपका आता है उत्तरदायी वाला चीज़, किसके लिए आता है? उत्तरदायी के लिए। और ये जो दाई है, ये धाई है, धात्री दासी उसको बोलते हैं, धात्री मात जो होता है ना, उसको बोलते हैं दाई, ठीक है। और ये जो दाई है, ये होता है उत्तरदायी, जवाबदेह इसके लिए। दीवा मतलब दिन होता है, दीवा मतलब दिन। और बड़ा दीवा मतलब होता है दिया, ठीक। छोटा दीवा मतलब होता है दिन, दिवस, दिन दिवस ऐसे याद रखो। अब बड़ा दीवा मतलब होते हैं दिया, सिंपल है। तो बड़ा दी और छोटा दी दोनों साइड मिल रहा है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। दिन दिवस और दिया, दीवा सॉरी, दीवा दिवस और दीवा, बड़ा दीवा है
तो दिया, देव देवता हो जाएगा, और दैव मतलब भाग्य होता है। देव मतलब क्या होता है? भाग्य। द्रव और द्रव्य, द्रव मतलब होता है रस, पिघला हुआ गीला चीज़, द्रव मतलब रस, और द्रव्य मतलब पदार्थ। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं दंश मतलब डंक, जो भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, दंश डंक, और दश मतलब अंक है, 10 अंक। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये आई थिंक हमने काफ़ी कुछ आज कवर कर लिया है, 30 मिनट पढ़ लिया, तो चलो काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग कल कर लेंगे, एक दिन में तो और हो जाएगा बस, फिर हो जाएगा। टेक केयर।